टॉपिक पिछले दिनों में पढ़े हैं और 20 मिनट्स का समय लीजिए। इस टॉपिक के साथ हम बहुत सारी चीजों को और बता देंगे। जीएस में सिर्फ करंट या स्ट्रीम या ड्रिफ्ट ही नहीं बताएंगे, उससे संबंधित आपका समुंदर या और जो कंडीशंस होता है सब बता देंगे, जो आपके सोशल में बहुत काम आएगा। ध्यान देखिएगा, ये आपका डेयर आप इसमें पढ़ेंगे करंट पढ़ना है, यानी आपका वाटर करंट, वाटर ड्रिफ्ट और वाटर स्ट्रीम क्या है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सब बता दिया है। इंडियन ओशियन पूरा फाइनल कर दिया है, आपका अटलांटिक ओशियन भी कर दिया है डन। अटलांटिक ओशियन भी हो गया है। एक वो बचा है डियर, एक बचा है कौन? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, उसको हम लोग डन कर देंगे। ऊपरा नीचवा वाला, ऊपरा वाला जमा ही है, नीचे वाला जमा ही है। नीचे वाले में ज्यादा कुछ नहीं है। एक आर्कटिक की जलधारा आपका चलती है और ऊपर वाला एक बंद महासागर है, तो उसमें ज्यादा कोई धाराएं आपका नहीं चलती। अब एक बात और जरा ध्यान से सुनिएगा, आपसी बातचीत न करें, थोड़ा सा माइक्रोफोन भी नहीं चल रहा है इसलिए आवाज बढ़िया नहीं आएगी। जरा आप लोग ध्यान से सुने, कोई प्रश्न मन में होगा तो आप पूछिएगा, हम आपका उसको स्पष्ट करेंगे। एक बात जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको जल धाराएं अगर पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का आपको पढ़ना है, तो सबसे मेन काम आप ये करिएगा, वह विषुवत रेखा बना लीजिएगा। सबसे पहले क्या बना लेंगे डियर? विषुवत रेखा खींच लीजिएगा डियर। आप विषुवत रेखा को खींचने के बाद डियर, इसके बाद आप आसानी से कर लेंगे सब। देखिए 1 बाय 1 करके हम कर देते हैं आपकी टॉपिक पूरी। एक तो आपको इंडियन ओशियन सबसे पहले हम पढ़ाएं। कौन सा डियर? इंडियन ओशियन। एक बात बताइएगा, यहां पर जो जलधारा उत्पन्न होती है इसको दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। मेडागास्कर से टकरा करके 2 भागों में बढ़ जाती है, तो एक आपका मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच की जलधारा मोजाम्बिक की जलधारा हो जाएगी, इधर मेडागास्कर की जलधारा है, और आगे जाकर के दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद जो जलधारा बनती उसको अल्बुहास की जलधारा कहते हैं। ये आपका इससे जो है, ये आपका अटलांटिक, आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिका की एक जलधारा जाकर इससे टकराएगी और विपरीत दिशा में टक्कर होने से इसका वेग क्या होगा? कम होगा। तो वेग कम होने के कारण अब यह जलधारा न रहकर यह प्रवाह बन जाएगा। आप प्रवाह का नाम आप ही लोग दे दें, प्रतिमा दे दें, क्या कहते हैं आप? हाँ, जलधारा का नाम प्रतिमा नहीं है आपका, प्रतिमा से मैं पूछ रहा हूं, इसका नाम आपका डियर। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह इसको कहते हैं, दक्षिणी हिंद प्रवाह। ये ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराएगी, लेकिन इसका देखिए, यहां तक तो सभी गर्म जलधाराएं थी और ये दोनों धाराएं आपस में मिली हैं, तो इसका वेग बढ़ा है, क्योंकि दोनों एक दिशा में है, तो इसका वेग बढ़ेगा और ये महाधारा स्ट्रीम बनेगी डियर। लेकिन आपका इसकी दूरी बहुत कम है, तब तक आपका अंटार्कटिका की जलधारा इससे टकराएगी और इसको आपका वेग को कम कर देगी। इसका अब तक तो ये गर्म जलधारा थी, अब ये क्या हो जाएगी? ठंडी जलधारा।
और जिसको आप कहते हैं दक्षिणी हिंद प्रवाह। ये जब ऑस्ट्रेलिया से आगे बढ़ेगी, ऑस्ट्रेलिया के तट से टकरा करके ऐसे टर्न होगी या घूमेगी, तो ये आपका इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। समाप्त। यहां पर जो है डियर, ये जलधारा का नाम है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। सोमालिया के तट से टकरा करके ये घूम जाएगी आगे जा करके, ये सोमेरु की जलधारा या सोमालिया की जलधारा। और ये जलधारा अरब सागर में खूब गर्मी पैदा करती और वहां से वाष्प बन करके, खूब वाष्प बन करके उठता है। इसलिए पूरे अरब सागर में क्या होता है, ऊपर मानसून छा जाता है। मानसून वह आपका फिर क्या होता है, पूरे भारत में वर्षा होती है, पूरे भारत में। आपके मन में एक बात होगा कि डियर सर बताए हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में एक ठंडी जलधारा के कारण ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है, तो भारत में क्या कारण है। तो मानसून देखिए, यहां तो मानसून चूंकि ठंडी जलधारा है तो मानसून का निर्माण होता ही नहीं। आप कहेंगे सर यहां पर तो मानसून का निर्माण होता है, क्योंकि सोमेरु या सोमालिया की जलधारा एक गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा से मानसून तो बनेगा, फिर राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती। तो राजस्थान में जो अरावली है ना, वह मानसून या मानसून जिस दिशा में चलेगा उसी के अनुदिश पड़ जाता है। तो मान लीजिए कोई पहाड़ है या कोई हवा चल रही है, पूर्वा चल रहा हो या पश्चिम हवा चल रही हो, और आप ऐसे खड़े हो जाएं पंख लगा करके, व्हाट हैपन, कुछ नहीं होगा। वह उसके आपके इधर से भी मानसून निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, और वही घूम करके ऐसे खड़े हो जाएं तो पूरे हवा को रोक देंगे, पूरे मानसून को रोक देंगे। तो अरावली का लोकेशन वहां राजस्थान के मरुस्थल का एक कारण बनता है। कभी भी आपको ज्योग्राफी में पूरा डिटेल लिखना होगा, जब आगे चल करके मेंस देंगे आप पीसीएस का, तो उसमें आपको पूरा डिटेल आप बना करके सारे कंटेंट लिख सकते हैं। छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अभी शर्मा सर पूछ रहे थे ना कि भारत में लौटता हुआ मानसून, या जब मानसून जब लौटता है तो जाड़े में किन प्रदेशों में वर्षा होती है। तो कोई बोला है केरल, गलत जवाब था। तमिलनाडु में वर्षा होती, तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है। इस समय आपका देखिएगा तमिलनाडु में बहुत बारिश होती है, क्योंकि मानसून जब रिटर्निंग होता है हिमालय से, तो आपका भारत के दक्षिणी हिस्से में खासतौर पर तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश वाले इलाकों में खूब बरसात होता है। छोड़िए आगे बढ़े, इसमें देखिए अब तुरंत हमें डन करना है, पूरी टॉपिक फाइनल। यहां देखिए आपका ये जो जलधारा है, और आपको पता है डियर कि जिस जलधारा की उत्पत्ति विषुवत रेखा के पास होगी, खुशबू सिंह, उस जलधारा का टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म कि ठंडा। गर्म होगा। अभी कोई ठंडा बोल रहा है डियर, ठंडा नहीं होता है। ध्रुवों के पास से उत्पन्न होने वाले जलधाराएं ठंडी होती, जबकि विषुवत रेखा के पास उत्पन्न होने वाली जलधारा क्या होती, गर्म जलधारा होती। आगे बढ़ने डियर, फटाफट किया जाए। और यहाँ ब्राजील से आपका, ब्राजील के किनारे से ये जो जलधारा चलेगी, ब्राजील के पास से तट से होते हुए जो जलधारा चलेगी, ये जलधारा ब्राजील की जलधारा कैसी होगी, गर्म। अब यहां पर डियर अंटार्कटिका से फॉकलैंड की जलधारा, ये आपका ठंडी जलधारा होगी फॉकलैंड वाली, अंटार्कटिका से आ रही है। यह इसके टेम्परेचर को क्या कर देगी, क्या कर देगी सानी बताइए आप। हाँ, टेम्परेचर को कम कर देगी, और ये विपरीत दिशा में टकरा रही है, तो ये आपका क्या बनेगा, प्रवाह। इस प्रवाह का नाम क्या है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। अभी भी बताना पड़ेगा, अरे पूरा का पूरा याद होना चाहिए। मैं जितना पढ़ा दिया
मैं जितना पढ़ा दिया डियर उतना आपके माइंड में स्थापित होना चाहिए एकदम 100%। एक कोई कंटेंट मेरा अधूरा नहीं रहना चाहिए। अब जरा सुनिए, अफ्रीका के तट से ये जब आपका यहां से टर्निंग होगा इसका, तो ये जो जलधारा है ये आपका वेंगुला की जलधारा। कौन सी जलधारा? वेंगुला की जलधारा। ये जलधारा कैसी होगी? ठंडी होगी। इसके ठंडे होने से सोनम बताइए दो मरुस्थल बनता है, एक आपका नामीबिया और आपका बोत्सवाना में। कौन सा? एक नामीबिया का मरुस्थल, एक कालाहारी का मरुस्थल। देखिए ध्यान से, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में दो मरुस्थल हैं, दो मरुस्थल, नामीबिया और बोत्सवाना। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल। काहे मरुस्थल है? क्योंकि इसके पश्चिम में क्या है? एक ठंडी जलधारा है, वेंगुला की जलधारा। और आपको बताया गया है कि जिस महाद्वीप या देश के पश्चिमी हिस्से पर अगर ठंडी जलधारा है तो कॉमनली उस एरिया में क्या बना आपका? मरुस्थल या रेगिस्तान। क्योंकि रीजन है ठंडी जलधारा से अच्छी मानसून नहीं बनती। जब मानसून बनेगी नहीं तो बरसात नहीं होगा। यही वह कारण है यहाँ पर इसका यहाँ पर मरुस्थल होने का कारण। डियर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप देखिएगा यहाँ पर है उत्तरी अटलांटिक नहीं उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। ये जलधारा क्यूबा और हेस्पेनियोला आइलैंड पर कितने देश? डियर हेस्पेनियोला आइलैंड पर कितने देश? दो, हैती और गलत जवाब। कोई बोल रहा है क्यूबा। जूही बताइए, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। डियर कभी आपके पिताजी वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि जूही आपका इतना उत्तर नहीं दे पा रही हर प्रश्नों का। तो डियर थोड़ा ध्यान से आपका हर प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। डियर यहां देखिए, अब डियर आगे बढ़े। अभी है कि भारत में कई लोगों का नाम हो सकता है जूही, कोई है तो नहीं, कौन जानेगा किसका आइडेंटिफिकेशन है। हाँ ये है कि अब चलिए डियर देखिएगा, ये हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक ये दोनों कैरेबियन सागर के देश है, कैरेबियाई देश कहलाते हैं। अच्छा बताइएगा क्यूबा को किस सागर की मोती कहते हैं? हाँ कैरेबियन सी का, कैरेबियन सागर या एंटिलीज भी इसका नाम है ना डियर। आप जरा देखिए, ये जो जलधारा है यहाँ से बटी है तो इसका अमेरिका का जो नीचे ठोड़ की तरह लटका है ना, ये फ्लोरिडा है। तो इधर वाली जलधारा फ्लोरिडा की जलधारा, ये वाली प्रियंका एंटिलीज की जलधारा। दोनों जलधाराएं जब मिलती हैं तो एक जलधारा का निर्माण करती है। ये आपका इसका नाम है डियर गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों जलधाराएं एक ही दिशा में टकरा रही, एक ही दिशा में टकराने से इनका वेग और बढ़ जाता है और अमेरिका के पूर्वी तट पर ये जलधारा बहुत आगे तक जाती है। इसको आप नाम देते हैं गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम माने होता है सबसे अधिक वेग, और तब तक ऊपर से आ जाती लिब्राडोर की जलधारा। लिब्राडोर की जलधारा प्रतिमा कैसी है? ठंडी की गर्म? बताइए आपका सोनम बताइए। ठंडी जलधारा है। काहे? वह लिब्राडोर सागर से आती, ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है, ऊपर आपका नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल से आने वाली जलधाराएं कैसी होती हैं? ठंडी होती है। शाबाश। ए आई और यहाँ पर टकराएगी। अब यहाँ टकराएगी तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा वह किस उत्पादन के लिए आपका बहुत ज्यादा प्रभावी होगा? हाँ मत्स्य उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर डियर और ये दोनों टकरा करके आगे बढ़ेंगे।
आगे जब बढ़ती है तो ये 3 भागों में बढ़ती है। एक आपका डेनमार्क की जलधारा, क्या नाम देते हैं इसको, क्या नाम दिए हैं, आपका नाम लिखवाएं, आपको देखिए क्या नाम लिखवाएं डियर। ये तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बनेगा ना डियर। ये क्या होगा, ये लेब्राडोर और आपका ये गल्फ स्ट्रीम टकराएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बनेगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कम हो जाएगा वेग, और यहां से ये आपका आगे बढ़ेगा तो इसको नाम देंगे आप क्या, इसको आपका डियर नाम देते हैं, 3 नाम है डियर। इरमिंगर की जलधारा, इरमिंगल की जलधारा जब आगे बढ़ेगी और ग्रीनलैंड से टकराएगी तो ग्रीनलैंड की जलधारा बन के निकल जाती है। एक यहां से निकलती है नॉर्वे की जलधारा, जो रसिया का एक बंदरगाह है मुर्मुंस बंदरगाह, उसके पानी को जमने से रोकती। एक जलधारा यहां से टर्न हो जाएगी, तो टर्न होने वाली किनारी नहीं है, टर्न होने वाली रेनल की जलधारा है। और रेनल की जलधारा गर्म होगी कि ठंडी, बताइएगा जरा, रेनल की जलधारा कैसी होगी, गर्म की ठंडी, गर्म होगी। अब वहां से डियर अब नीचे आएगी, अब इतनी दूरी तय कर चुकी है, यहां से गर्म बन करके चल रही, गर्म बनते 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 अब यहां तक पहुंचेगी तो हो जाएगी ठंडी। तो किनारी की जलधारा जो कैसी जलधारा है, ठंडी। और किनारी की ही ये जलधारा जो दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क रेगिस्तान या मरुस्थल का निर्माण किया, कौन सा, सहारा डेजर्ट। समाप्त, आगे बढ़िए, एक ही महासागर बचा है, अंतिम वाला। अब देखिएगा इसमें भी कुछ बताए हैं डियर, जरा देखिए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी तुरंत फाइनल करते हैं, मात्र 5 मिनट का समय चाहिए, और समय तो देंगे ना डियर 5 मिनट सब बस। ये देखिए, ये आपका डियर इस जलधारा का नाम बता सकते हैं, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। यह जलधारा जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका डियर ये जलधारा इधर आ रही है, कौन सी जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ये जलधारा यहां पर किस तट से टकराएगी, लक्ष्मी सिंह बताइए। ये जलधारा डियर, अब देखिए यही प्रशांत महासागर का आधा हिस्सा इधर है ना डियर, बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराएगी, इसको नाम देते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। क्या, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, बात समझ लीजिएगा, यहां पर लिखूं चाहे यहां पर लिखूं। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी जलधारा होगी डियर, गर्म होगी, डन हो गया। अब वहां से जब आगे बढ़ेगी तब तक नीचे आ जाएगी, नीचे अंटार्कटिका की जलधारा आकर के इसको टक्कर मार देगी। अब मार देगी तो ये हो जाएगी आपका एक तो ठंडी, और ठंडी के साथ इसका वेग हो जाएगा कम। तो प्रिया सोनी इसका नाम आप बता दीजिए क्या हो जाएगा, इसको दक्षिणी प्रशांत प्रवाह कहते हैं, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। क्या कहते हैं, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। अब तो आप लोग नाम भी दे लेते होंगे अपने आप, डियर है कि नहीं आपका, इसको कहेंगे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह। डियर आराम से बता सकते हैं डियर, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी हिंद प्रवाह। यहाँ कहाँ आपके इधर आपका, अरे तो आधा है अर्ध सागर, इंडियन ओशियन क्या है डियर, आधा है, आधा पे ऊपर जमीन है, इसलिए यहाँ उत्तरी नहीं बनता है। इंडियन ओशियन में खाली आपका उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा के बाद वो सुमेरु की जलधारा या सोमालिया की जलधारा पर समाप्त हो जाता है डियर आपका। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर चलिए साइकिल पूरा हो गया। यहाँ देखिए एक जलधारा और बची, इसको कहते हैं पेरू की जलधारा। क्या कहते हैं, पेरू की जलधारा। पेरू की जलधारा गर्म है कि ठंडी, आप बताइए राधा, पेरू की जलधारा ठंडी है कि गर्म, ये ठंडी जलधारा है। इसलिए चिली में आपका अटाकामा का मरुस्थल सुना है कि नहीं, अटाकामा का मरुस्थल कहां पर है डियर, चिली में है अटाकामा का मरुस्थल, या पेरू की जलधारा कह लीजिए,
आज चाहे हमबोल्ट की जलधारा कर लीजिए, हमबोल्ट, इसकी खोज उसी ने किया था, हमबोल्ट ने। इसको पेरू की जलधारा भी कह सकते हैं या हमबोल्ट की जलधारा भी कह सकते हैं। हमबोल्ट की जलधारा, ये जलधारा कैसी होगी? ठंडी। इसी के कारण यहाँ पर डियर चीनी में क्या होता है? मरुस्थल। क्या है डियर? मरुस्थल। समाप्त, फिनिश, ये भी खत्म। अब बचा है ऊपर का हिस्सा। तो चलिए अब इसको नाम देने में आपको कोई तकलीफ? हाँ डियर, पीछे वाले लोग बताएं, कोई इसको आपका नाम देंगे? आपका किसी को कोई दिक्कत? उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत नहीं कहेंगे, उत्तरी आपका विषुवत-रेखीय जलधारा। अब ये बताइए, ये जलधारा आगे जब जाएगी, आगे जब जाएगी तो यहाँ पर डियर, यहाँ पर जो है यह दो भागों में बटेगी। यहाँ पर जब आएगी, ऐसे ही आ रही है ना, तो यहाँ पर बटेगी। एक जलधारा इधर से टर्न होगी, एक आपका इधर से टर्न होगी। तो यहाँ वाली इसको नाम देते हैं, एक उस साइड वाला है, उसको आप कहेंगे सुसीमा की जलधारा। ये आपका डियर, यहाँ पर नहीं, इसका बंटवारा होगा, इसका बंटवारा ये आपका करीब करीब होगा यहाँ पर, ऐसे जाकर के जापान के पास, ये लगभग जापान के पास जो है यहाँ पर बटेगी। तो एक इधर से निकलेगी, एक इधर से निकलेगी। तो ये वाली जो है ना, एगो पड़ा होगा सुसीमा की जल संधि। राधा यादव आप बता दीजिए, सुसीमा की जल संधि किन दो देशों के बीच की जल संधि है? जापान और दक्षिण कोरिया, जापान और साउथ कोरिया के बीच की जलधारा सुसीमा की जलधारा। सही है ना डियर? कोई गलती? कोई बात नहीं डियर। आपका आजकल दीपावली ऑफर है, फटकिए खरीदाएगा, कुछ भी होगा डियर। तो इस जलधारा का नाम क्या है डियर? सुसीमा की जलधारा। इसको जापान की सुसीमा जल संधि जो है, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में है, उसी से याद कर लीजिएगा। एक आपका इधर से जो जलधारा जाएगी वह जापान के नाम पर इसको नाम दिया गया है। इसका नाम है क्यूरोसियो आपका, क्यूरोसियो आपका, क्यूरोसियो की जलधारा। इसका नाम है क्यूरोसियो की जलधारा। क्या नाम है? क्यूरोसियो की जलधारा। और आकोटस की जलधारा ऊपर से आएगी और ऊपर से आकर के इसको क्या कर देगी? ठंडा कर देगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहां से जब इसकी टर्निंग होगी तो इसको नाम देंगे क्या? क्या नाम देंगे डियर? उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। और एक अंतिम जलधारा बताने जा रहे हैं, यहीं पर है ना डियर? ये क्या है डियर? नाम बताइए। Who will tell to us? रिंकी बताइए। ये जो मैं एरो बताया हूं डियर, एरो बनाया हूं, इसको रिंकी यादव आप बताइए। ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह। प्रवाह क्यों बच्ची? क्योंकि आप बोलिएगा जापान एक जापान द्वीप समूह है और उसके दोनों बगल से एक तरफ से सुसीमा की जलधारा और क्यूरोसियो की जलधारा, दोनों आपका गए हैं, तब तक ऊपर से आकर के आपका आकोटस की जलधारा आकर के ऊपर से टक्कर कर देती है। आकोटस ये आपका ठंडी जलधारा है और इसके टकराने से आपका इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और इसका वेग भी कम हो जाएगा डियर। तो वेग आपका कम होने के कारण अब ये जलधारा नहीं होगी, क्या होगा? प्रवाह। और ये जब आगे बढ़ेगी तो यहां पर जो जलधारा है, एक अमेरिका का राज्य याद है? निशा। ये अमेरिका का ये राज्य याद है? ये राज्य कौन सा है डियर? ये राज्य जो है कैलिफोर्निया है। वेरी गुड। अमेरिका का कौन सा राज्य? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एक इतना महत्वपूर्ण राज्य है अमेरिका का
पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूएसए। क्यों फेमस है? इसमें जीडीपी इसकी इतनी ज्यादा है, यहाँ पर टॉप लेवल कंपनियां, चाहे आपका गूगल्स हो, चाहे एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या जितनी भी टॉप लेवल कंपनियां होती हैं आईटी सेक्टर की, वो सारी की सारी कंपनियां कहां पर हैं? अमेरिका की कैलिफोर्निया में। इसलिए इस जलधारा का नाम भी कैलिफोर्निया की जलधारा कहा जाता है। अब पूछेगा आपका कैलिफोर्निया की जलधारा मिस्टर सचिन यादव बताइए, सचिन यादव। अब दूसरा टाइटल नहीं बदलेंगे क्योंकि डियर, तो ये आपका पिछले दिनों में आपका सचिन नाम बहुत चर्चा में रहा मीडिया में, जानते ही हैं डियर। आगे बढ़ते हैं डियर। तो ये जो जलधारा है ये आपका डियर कौन सा हो जाएगा? कैलिफोर्निया की जलधारा। ये ठंडी होगी या गर्म? आप बताइएगा कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। फाइनल टॉपिक डन, ये भी टॉपिक डन हो गया। पूरा विश्व की जलधारा पढ़ लिया। अब प्लीज आपका कोई ऐसी जलधारा नहीं है जो आप परीक्षा में आए और आप बता ना पाए। एक बात और करते हैं डियर, थोड़ा सा 2 मिनट का समय और आपका लेंगे। कितना मिनट? 2 मिनट। 2 मिनट आप लोग देंगे? वेरी गुड। चलिए 2 मिनट केवल समय दीजिए। एक पॉइंट और आपका बता दें डियर। Only 2 minutes I want to get. Only 2 minutes because all of you are late for आपका लंच। हाँ डियर यही है, बहुत बढ़िया। दीपावली ऑफर है, पटकिए मोबाइल। आप लोग जितना पटकना हो पटक दीजिए। दीपावली ऑफर में नई नई मोबाइल खरीद लीजिए डियर। नहीं वो चलता है अभी, आपका समाप्त नहीं। एक बात आज याद रखिएगा डियर, जरा देखिएगा। आपने देखा है जो लाइन मैंने बनाया था, यानी इक्वेटर लाइन, शाबाश डियर। वी कॉल्ड इट आल्सो आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इन हिंदी। तो यहां पर देखा, यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में जो भी जलधाराएं चली, जो भी जलधाराएं चली, वेग समझ रहे हैं इसका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या है डियर? एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो डियर क्यों आपका ऐसा हुआ? फेरल महोदय ने बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में ये आपका जलधाराएं या हवाएं किस दिशा की ओर मुड़ती हैं डियर? बाएं मुड़ती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में दाएं मुड़ती। अगर मान लीजिए कोई जलधारा यहाँ से चल रही तो दाएं किधर मुड़ेगी? इधर। इसलिए इसकी दिशा बन जाएगी ऐसे। बनेगी कि नहीं बनेगी मित्रों? बनेगी। तो इसलिए आपका उत्तरी गोलार्ध में जो भी जलधाराएं होती हैं वह कैसे चलती हैं? क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। कैसे डियर? क्लॉकवाइज। समझ में आई बात डियर? वेरी गुड, शाबाश डियर। बना दूं ऐसे ऐसे, सही है ना? एरो ऐसे। चलिए एक बात और याद रखिएगा डियर, ये आप क्या समझते हैं इसको जो पूछता है कभी कभी डियर पूछ देता है एक पॉइंट डियर, एक पॉइंट ये पूछ देता है कंटेंट। हाँ, अपोजिट इक्वेटोरियल आपका करंट, अपोजिट इक्वेटोरियल करंट यानी आपका विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। अब सुनिए ध्यान से, खाली 1 मिनट और देखिए। यहां पर जो जलधारा जब इधर की ओर चलेगी, ये जलधारा इधर की ओर चलेगी, तो बीच का जो पानी है ना, बीच का पानी, वह कुछ पानी इसके विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में चलने लगता है। तो देखिए जब ये कुछ पानी इधर चलेगा और कुछ पानी इधर चलेगा, इन दोनों के बीच में आपका इन जलधाराओं के एंटी एक प्रक्रिया के रूप में पानी कुछ तेजी से चलने लगता है। तो ये पानी जो वापस चलने लगता है, विपरीत दिशा में चलने लगता है,
ये आपका वापस जो लौट करके पानी आ रहा है, यानी उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा और दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा के बीच का जो जल है, जो इन दोनों के प्रवाह के विपरीत, यानी आपका लौटने वाला पानी अर्थात लौटा हुआ पानी से जो जलधारा बहती है उसी को कहते हैं डियर क्या, अपोजिट इक्वेटोरियल करंट। और सुनिए, इस लौटा हुआ पानी, ये जो लौटा हुआ पानी जो है वह चूंकि यहां पर डियर, ये आप कहेंगे इंडियन ओशियन में, तो यहां पड़ जाता है, सब श्रीलंका पड़ जाता है, बहुत सारे देश पड़ जाते हैं बीच में, तो यहां पर कुछ रुकावट पैदा हो जाती है, तो यह अच्छी तरह से इनका प्रवाह नहीं होता है। तो आपका अपोजिट इक्वेटोरियल करंट इज नॉट इफेक्टिव इन आपका इंडियन ओशियन। ओके डियर, नहीं समझे कि नहीं समझे? इसमें आपका रुकावट के कारण अपोजिट इक्वेटोरियल करंट बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। किसमें? इंडियन ओशियन में। वाई? बिकॉज बहुत सारे द्वीप हैं और श्रीलंका है और सब मालदीव है, क्या क्या है। लेकिन डियर अटलांटिक महासागर में कोई रुकावट नहीं है डियर, कोई आपका इंटरप्टेड, कोई बाधा नहीं है, एकदम फ्रेश है डियर। और दूरी भी कम है, तो दूरी कम है तो अपोजिट इक्वेटोरियल करंट, यानी लौटा हुआ पानी के द्वारा जो जलधारा बनती है उस जलधारा को कहते हैं अपोजिट इक्वेटोरियल करंट। यानी बाई वाटर करंट दैट विल बी क्रिएट बाई आपका लौटा हुआ पानी इज नोन एज आपका अपोजिट इक्वेटोरियल करंट। यानी लौटने वाले पानी से, उसी को कहते हैं लौटा हुआ पानी। कुछ लोग कहेंगे लौटा हुआ पानी कैसा होता है, यानी विपरीत दिशा में, ये विषुवत रेखीय प्रवाह के विपरीत आपका जो पानी लौटता है वह आपका होता है डियर। अब जरा सुनिए, ये दूरी कम है, अब वेग इसका ज्यादा होता है क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए आपका इस लौटा हुआ पानी को अटलांटिक महासागर में गिनी की जलधारा कहते हैं। बहुत बार पूछा है गिनी की जलधारा किस महासागर में बहती है, तो आप बताएगा अटलांटिक महासागर में। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, गिनी की जलधारा इज मेड बाय लौटा हुआ पानी इन आपका अटलांटिक ओशियन। याद रखिएगा, अटलांटिक ओशियन में लौटा हुआ पानी से जो जलधारा बनती है उसी को कहते हैं गिनी की जलधारा। गिनी एगो देश है डियर, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। गिनी पढ़ा है ना आपने डियर, देश या कंट्री डियर, इसलिए आपका इसको जलधारा को नाम दे दिया गया गिनी की जलधारा। तो गिनी की जलधारा क्या है डियर? अपोजिट इक्वेटोरियल करंट। अपोजिट इक्वेटोरियल करंट के द्वारा आपका बनती है कौन? गिनी की जलधारा। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। थोड़ा सा यहां आ जाइए, ये बहुत लंबी होती है, यहां पर लौटा हुआ पानी इतना, उसका सफर इतना लंबा होता है कि आते आते यहां पर एकदम थक जाता है और इसका वेग एकदम आपका लो हो जाता है, इसमें कोई वेलोसिटी रह ही नहीं जाती, आते आते यह आपका एकदम समाप्त हो जाता है, यह किसी प्रकार का कोई विशेष प्रभाव नहीं दे जाता है। तो डियर सबसे लंबी दूरी तय करने वाला अपोजिट इक्वेटोरियल करंट किसमें बनता है? प्रशांत महासागर में। तो इसका वेग सबसे कम हो जाता है और सबसे अधिक वेग आपका अटलांटिक महासागर में होता है, गिनी की जलधारा है, क्योंकि दूरी कम है और कोई रुकावट नहीं। यहां पर रुकावट है, इसलिए यहां पर लौटा हुआ पानी से कोई विशेष प्रकार की जलधारा नहीं बनती। और डियर याद रखिएगा, इसी के साथ आपका डियर ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम, ये पूरी टॉपिक आपका समाप्त हो गया। ला नीनो, अल नीनो डियर, ये टॉपिक हम आपको बताए हैं, फिर भी आपका कभी 2 मिनट की टॉपिक है, बता देंगे आपको, लेकिन ये टॉपिक आपकी फाइनल होगी। अब पूरा डियर मैप पढ़ने का मतलब है महासागर यार डियर, पूरे विश्व में आपका कोई भी जीएस का क्वेश्चन है, कहीं भी कोई पूछ दे, पूरे वर्ल्ड में एक एक चीज आप जाने। आप डियर
ऐसा तो संभव है नहीं कि आपका पूरा दुनिया को आप घूम घूम करके जाने, ऐसा संभव है कभी नहीं। तो बाई मैप ही न पढ़ेंगे आप, वर्ल्ड से पढ़िए आपका। अब यह भले आपको समेट दिया एक पेज पर, क्या एक पेज पर है, इतनी बड़ी दुनिया है क्लियर। अगर आप घूमिए तो भारत ही नहीं आपका कोई घूम पाएगा, इतना बड़ा देश है। कहीं बाढ़ आती है तो आपको कहीं पर सूखा पड़ता है। अब कहीं बाढ़ आती है, जैसे आपके यहाँ बाढ़ आ गई, अब कोई कहेगा कि यहाँ पर तो आपका सूखा इतना पड़ा हुआ है, तो आपको आश्चर्य होता सुन करके समाचार, या आपके यहाँ सूखा है कि भारत के इस हिस्से में बाढ़ आई। आप भी कहते हैं क्या दुनिया है, अजीब व गरीब। आडियर भारत की बात छोड़िए, विश्व में ऐसे स्थान है आपके यहाँ खूब जून के महीने में इतना तपन हो रही है, अब कहीं आपका बाढ़ आई है, तो बाढ़ कहाँ आ सकती है, जहां पर आप सोच लीजिए डियर कि किस एरिया में आ जाती है ज्यादातर बाढ़। चूंकि रीजन है कि जहां पर बरसात ज्यादा होता है। अब बरसात कहाँ ज्यादा होता है डियर, कहाँ ज्यादा होता है, विषुवत रेखा के 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण। ये एरिया क्या कहलाता है, विश्व का सबसे बड़ा बायोम। एनवायरमेंटल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोम पूछता है, यानी जहां पर जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो सिंपल विषुवत रेखा से 10 अंश उत्तर 10 अंश दक्षिण। एक बात और ध्यान दीजिएगा डियर टेट वाले लोग, ये आपका ये है ना डियर, ये क्या है, पृथ्वी है, कैसी है, गोल गोल नहीं है, जियोड आपका वो एक आउटलाइनिंग करके बना देते हैं। और ये आपका डियर कौन सा लाइन है, ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा से 10 अंश ऊपर और 10 अंश नीचे, यही एरिया आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम है। यहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद जो जैविक विविधता की प्रवणता है वह ऊपर ज्यों-ज्यों जाएंगे वह कम होती जाएगी। और सबसे कम आपका जैव विविधता कहाँ मिलती है, ये आपका ध्रुवों के पास। कहाँ मिलती है, ध्रुवों के पास। और सबसे कम किस ध्रुव पर है जो ही बताइए, उत्तरी ध्रुव पर बायोम्स या बायोडायवर्सिटी सबसे कम है, या दक्षिणी गोलार्ध पर, बताइए। दक्षिणी गोलार्ध पर कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है डियर। और ठंडा मरुस्थल सोचिए, यहाँ पर टेम्परेचर आपका रसिया का रिसर्च सेंटर कौन सा है, गजाला बताइए, पोस्टक। टेम्परेचर कितना पहुंचता है, -95। सोचिए डियर। तो ये आपका टेट वाले लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो जैव विविधता की प्रवणता वह ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती, कम होती है डियर। आप विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होती, बढ़ती है। आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर, पूरे धरती पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाया जाता है विषुवत रेखा के 10 अंश उत्तर 10 अंश दक्षिण। और ये लाइन तो सब याद होगा, बोलेंगे तो है नहीं। 0 डिग्री कौन सी लाइन डियर, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। और डियर 23.5 अंश नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 अंश नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 अंश साउथ मकर रेखा, 66.5 अंश आपका नॉर्थ, बोलिए जल्दी सानी, 66.5 अंश नॉर्थ कौन सी लाइन, आर्कटिक रेखा, 66.5 अंश साउथ, बोलिए अंटार्कटिक। अच्छा सही बोल रहे हैं, सही बोलिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। और डियर जो सेक्टर बांटा गया, कटिबंध बांटा गया है, कटिबंध तो आप बता ही लेंगे, ये कौन सा कटिबंध है डियर, कर्क और मकर के बीच में। हाँ कौन है, हाँ डियर अंग्रेजी बोलिए, सीबीएसई बोर्ड वाला कोई नहीं है, अरे बहुत सारे लोग हैं सीबीएसई बोर्ड वाले। टोरेट जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, कौन सा, टुंड्रा और टैगा। कुत्ता गाड़ी कहाँ मिलती है, हाँ डियर फ्रिजिड जोन में। वहां पर डॉग जो होते हैं ना, वो गाड़ियों को खींचते हैं। अब काहे डॉग खींचते हैं, ये बात बताइए डियर, सोचा आप लोगों ने, जरा सोचिए। कुत्ता का जो पांव होता है
पांव गद्दीदार होता है, उसमें का पांव में पकड़ होती, पकड़ होगी, नाखून होगा, पकड़ होगी उसके पांव में। कुत्ते का पांव का सिस्टम ऐसा होता है। ये बताइए आप लोग, जरा सोचे कभी आप लोग इस प्रश्न पर कि क्या कारण है कि फ्रिजिड जोन में डॉग की गौड़ियां, डॉग से गौड़ियों को खिंचवाया जाता है या ऐसे जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है जिनके पंजे कुछ ऐसे हो। बताइए, घोड़ा को बैठ करके सानी और आप फ्रिजिड जोन में घोड़े पर सवार होंगे, बर्फ पर वह छलक जाएगा। घोड़े में नॉल लगा होता है लोहे का, अब बताइए वह टिकेगा बर्फ पर, तुरंत घोड़ा गिर जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा डियर। इसलिए उन एरियाओं में ऐसे जानवर का इस्तेमाल करते हैं जिसका पांव, अब जैसे रेगिस्तान में सबसे बेस्ट कौन चलता है? ऊंट। काहे ऊंट लेते हैं? उसका पैर गद्दीदार होता है। अगर घोड़ा ले लेंगे तब रेगिस्तान में दौड़ ही नहीं पाएंगे, पैर उसका नुकीला होगा एकदम। रेगिस्तान में तुरंत आपका घोड़ा का घुटना से नीचे आपका बालू में धंस जाएगा, वो 50 मीटर दौड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा। सानी का एरिया कम हो जाएगा। वो फार्मूला जानते हैं क्या होता है? P = या बराबर नहीं, P = F अपॉन A, यानी एरिया बढ़ाने से आपका दाब क्या होगा? एरिया बढ़ाने, सोनम बताइए, लक्ष्मी बताइए, एरिया, अगर एरिया आप बढ़ाते हैं तो दाब क्या होगा? कम होगा। अगर एरिया कम करेंगे तो क्या होगा? दाब बढ़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं वह जब बालू लोड करते हैं तो पीछे आपका 10-10, 12-12 टायर चौड़े चौड़े लगाए जाते हैं। काहे? एरिया को बढ़ा करके प्रेशर को कम किया जा सके। अगर वह 2 टायर लगा देंगे तो क्या होगा? धंस जाएगा, और धंस जाएगा ढेर, जहां होगा वहीं धंस जाएगा। ढेर है कि नहीं आप? तो ओके, थैंक्स, आप लंच कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।